स्टार्ट। ठीक है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि पूरे दिल्ली में जो खंडित मूर्तियों को लोग इधर उधर जगह जगह फेंक देते हैं, अब सरकार उनके लिए कलेक्शन सेंटर बनाएगी और उसके बाद फिर उनको रिसाइकल सरकार कराएगी उन कलेक्शन सेंटर के द्वारा। तो हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रीति सिंह जी, जो ये मुहिम करीब 20 साल से भी ज़्यादा समय से चला रही हैं और एक दो कलेक्शन सेंटर भी वो दिल्ली में चला रही हैं और खंडित मूर्तियों को कलेक्शन सेंटर में कलेक्ट करा के फिर वो उनको रिसाइकिल कराने का काम करती हैं और इस कार्य में वो काफ़ी वर्षों से लगी हुई हैं और उनके पति भी उनके साथ इस काम में पूरा सहयोग देते हैं। अब दिल्ली सरकार ने उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो हम प्रीति सिंह जी से जानेंगे कि किस तरह से उनको ये प्रेरणा मिली इस काम को शुरू करने की और ये और काम वो किस स्तर तक बढ़ाना चाहती हैं और अब सरकार ने चूँकि उनके अब इस आइडिया को अपनाया है तो कैसा वो महसूस कर रही हैं और क्या कहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को और ख़ासतौर पर राहुल जी का। मैं तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरी बात को तोड़ दिया और उन्होंने ये डिसीजंस लिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और दूसरे से मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे सभी जितने भी हैं हमारे जुड़े हुए हैं इस समझ के कि जो भी जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो वहाँ से अपना सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और मेरी जो प्रेरणा की बात रहे तो मैं तो इसको बहुत ही लंबे समय से करती चली आ रही हूँ और मैंने देखा जिस तरीके से हमारे भगवान का अनादर होता है हर जगह, चाहे वो टाइल्स पे हो, चाहे वो किसी मंदिर की बाहर हो, चाहे वो पीपल के नीचे हो, मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आई और मैंने ये बीड़ा उठाया और काफ़ी लंबे समय के बाद आज भगवान की दया से इसकी बहुत अच्छा सोच आई है दिल्ली सरकार की। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें वो मुझे और ज़्यादा करने की शक्ति दें और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा मिले। बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पहली बात तो सुना है और दूसरे से मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को और अच्छे स्तर पर ले जाऊँ, जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाऊँ और जितने भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को हो सकता है उस पर करूँ, सभी की विचारधारा है। आपकी इस काम की शुरुआत आपने कैसे करी और कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कितना समय हो गया आपको? बहुत साल गुजर गए। पहले तो मैं सिंगल करती थी, फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही रुचि से हमारे साथ लगे और हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने ये बीड़ा उठाया कि मैं तो अपने आप को उनके हवाले ही समर्पित करती हूँ, प्रभु हवाले ही हमारा जीवन है और हम दोनों ने अपना सफ़र चालू किया था और बस लगातार इस मुहिम को चलाते चले आए। ठीक है, काफ़ी लोगों से भी मिले हम, इसमें बहुत सारे हमारे क्षेत्र के विधायक से लेकर ऊपर तक हम सबके पास भी गए, हमने सबसे बात भी की। कोई हमारे क्षेत्र से लेकर हम बहुत सारे दिल्ली केंद्र तक पहुंचने की कोशिश की, अपनी बात को रखने की कोशिश की, जन जन तक पहुंचे और आखिरकार ये सब हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। अभी आप कहाँ से मूर्तियाँ कलेक्ट करते हैं और कहाँ आपने कलेक्शन सेंटर कहाँ बनाया है और किस तरह से उसको प्रोसेस कराते हैं? छतरपुर विधानसभा में है, बिजवासन विधानसभा में है, कई एक जगह ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े हमने इसके बना रखे हैं और एक नया बनने जा रहा है, अभी जल्दी ही हम आप सबको दिखाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है हमारा। तो इसके लिए आपने कोई संस्था बना रखी है? हाँ। और किस तरह से आपको मदद मिलती है या खुद से आप पैसे खर्च करती हैं सारा, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग का भी काम है, कलेक्ट करके फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें खर्च होता है, तो किस तरह से आप ये काम कर पाती हैं, मदद कैसे मिलती है? स्टार्टिंग में तो हमें किसी की मदद नहीं मिली, हम दोनों लगे रहे काफ़ी समय तक। हाँ, फैमिली सपोर्ट अच्छा था, परिवार का सपोर्ट अच्छा चलता रहा। तो इसके बाद जब हमने इसको नाम दिया समस्त सुस्थान सनातन मंदिर समाज, फिर थोड़ी थोड़ी हमें लोगों से हेल्प मिली। फिर एक हमारे ब्रदर हैं जिनकी काफ़ी अच्छी राजन भैया हमारे, उनसे हमें काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली और फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ इसको हम बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं, बढ़ाने की भी कोशिश की काम को, अपने टालों का काम सारी चीज़ें कर रहे हैं इस टाइम। तो हमारी संस्था सारी उस पर काम कर रही है, टालों पे भी अपना नोटिस दे रही है, जगह जगह हर विधानसभा के अंदर पहुँच रहे हैं, कोशिश हमारी हर पिन कोड में पहुँच। किस तरह की टाइल की आप बात करेंगे, किस तरह की टाइल? जिससे सभी लोग अपने, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हो या प्राइवेट हो, देखो आप जगह जगह टाइलें लगी हुई हैं कि यहाँ कोई गंद ना करे, तो भगवान हमारे गंदगी को रोकने के लिए ही नहीं, भगवान हमारे इस आप जो भगवान की जो लोग टाइल लगा देते हैं जगह, उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, भगवान की तस्वीर वाली? हाँ जी, हाँ जी, हर तरीके, मतलब कोई भी ऐसे हमारे देवता नहीं है जिनकी तस्वीरें कहीं ना कहीं लगी दिख ना जाए टालों पर। शिव भगवान है हमारे, बजरंगबली जी हैं हमारे,
रंशता भगवान है, सबकी हर जगह दिखाई देती है। तो उसके लिए भी आप लोगों को अवेयर कर रही हैं कि इस तरह की टाइल हाँ, जगह ना लगाई नहीं जाए। लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो कार्ड भी हो। अगर हम कार्ड छपवाते हैं या कोई मतलब पैम्पलेट छपवाते हैं, उन पे भगवान की तस्वीरों को नहीं छपवाना चाहिए। अगर आप छपवाना ही चाहते हैं तो नाम छपवा दीजिए, लेकिन कम से कम उनकी तस्वीरें मत छपवाइए, क्योंकि उनकी तस्वीरें छपती हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वो पैरों तले जाती है और डस्टबिन में जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो कलेक्शन आप लोग करते हैं मूर्तियों का, जी। तो किस किस तरह के मटेरियल की मूर्तियाँ आपको उसमें मिलती हैं, उनको प्रोसेस आप कैसे कराते हैं, और जो मटेरियल होता है उससे रिसाइकिल करके क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं, बनवाती जी, हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि पहले क्या होता था कि प्राकृतिक चीज़ों से बनती थी प्रतिमाएं, तो मिट्टी की बनी तो वो मिट्टी में हो जाती थी, और जैसे है 2-3 तरीका तो वो हो जाते थे। आज का जो दौर है ना, आज के दौर में हज़ारों तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, हज़ारों तरीके में उसको छाप रहे हैं, हज़ारों तरीके में उसको बना रहे हैं ना, लेकिन फिर भी रिहर्सल करने के लिए मेरे जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं और वो पूरी तरीके से कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसमें जैसे क्रिस्टल होती है ना, तो उसको बहुत कठिनाई से हम लोग करते हैं, और जो पेपर पे आता है उसका तो भूमि विसर्जन हो जाता है, जो मिट्टी का होता है उसका जल विसर्जन होता है, और बहुत अच्छे समय से करते चले आ रहे हैं उसका, तो उनको बहुत अच्छा इसका वो भी है। तो जो मिट्टी की मूर्तियों आप कलेक्शन करते हैं, तो उनको रिसाइकिल करके क्या उनका आप विसर्जन करते हैं, क्या करते हैं, आप उस मटेरियल से कुछ बनाते हैं आप? नहीं, उसकी मिट्टी बनती है, पुनः वो अपने उसमें तब्दील हो जाते हैं, जैसे मिट्टी के बने हैं तो वो मिट्टी ही बन जाती है उसकी, और फिर उस मिट्टी का हम कहीं पे भी एक अच्छी जगह प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं। जैसे अब हमारा मंदिर के बाहर अच्छा चौतरा बन रहा है, अच्छा चबूतरा बन रहा है, ठीक है ना, तो हम उसकी टाइप उसमें करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि कम से कम हमारे पैर के नीचे नहीं आएगी वो मिट्टी, तो बहुत अच्छे से उस मिट्टी का भी हम अच्छी जगह प्रयोग करते हैं। तो मूर्तियों को कलेक्ट करने के बाद क्या उनको आप धोने के बाद किस तरह से उनका आप सबसे करते हैं? पहले तो विस्तार वो में? क्षेत्र से क्लिक होती हैं, हम या हमारे मतलब जो भी टीम है हमारी, हम क्लिक करते हैं, हस्बैंड हम और हमारी टीम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद घर जब वो आती है हमारे कार्यशाला पे आके उसकी छटाई होती है, फिर उसकी धुलाई होती है, फिर उसके बाद ब्राह्मण पूजन के साथ उसका विसर्जन होता है। तो आगे इस मुहिम को आप किस स्तर तक ले जाना चाहती हैं, और सरकार से किस तरह की मदद आप चाहती हैं कि सरकार आपकी क्या मदद करे कि आप इस काम को और कर पाएँ? बस सरकार से मेरी यही है कि मैं तो यही चाहती हूँ ना कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक तो उनके तरफ सरकार की कुछ मुहिम जाए कि इतने तरीके में जो बन रहा है उसके लिए कुछ रोक होना चाहिए, ठीक है। जो सामान्य हैं जिनका बहुत अच्छे से विसर्जन हो सकता है, उस पर वो चीज़ होनी चाहिए। और दूसरे से मेरी सरकार से ये मांग है ना कि ये मतलब जो जिस तरीके से ये हो रहा है ऐसा नहीं आगे होना चाहिए। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, लोग किस तरह से इसमें सहयोग कर सकते हैं? जिससे लोग हमारे हर पिन कोड में, हमारे हर विधानसभा लेवल पर, है ना, हर लोकसभा लेवल पर बहुत सारी मतलब क्षेत्र हैं हमारे जिनमें लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, लतिया के निकल जाते हैं। तो बस उनमें अवेयरनेस जानी चाहिए, ठीक है। सभी को हमारी हिस्ट्री का ध्यान रखना चाहिए, हमारे सनातन धर्म को हम हर जगह से बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे देवी देवता ऐसा नहीं है कि गंदगी को रोकने के लिए हों, ऐसा नहीं है ना, वो हमारी इष्ट हैं। किन किन जगहों से अभी आप कलेक्ट करते हैं, आप मतलब साउथ जी। दिल्ली जी। या कौन कौन से इलाकों में दिल्ली में अभी आप काम कर रही हैं आपकी संस्था? लगभग हमारे मतलब हमारा आप मान सकते हैं कि साउथ दिल्ली से लेकर लगभग हमारे पूरे उसमें होर्डिंग भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम जहाँ से प्रतिमाएं क्लिक करते हैं वो हमारे होर्डिंग भी लग जाते हैं। तो लगभग हमारा पूरा क्षेत्र उधर का तो बिजवासन विधानसभा से लगा के और पूरा छतरपुर विधानसभा से लगा पूरा उधर का तो पूरा गुड़गांव क्षेत्र border पूरे, तक। हाँ, गुड़गांव बॉर्डर तक हमारा पूरा कवर रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हमारा स्तर लेवल पर हो और इस चीज़ का अच्छा और अच्छा संज्ञान रहे।